हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करें तो टेलीग्राम लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से जाना देना, पीडीएफ नोट्स वगैरह अवेलेबल होता है। और जैसे कि आप जानते हैं मॉडल सेट आ गया है एंड हमारे चैनल पर सोशल साइंस की जो मॉडल पेपर है उसको करा दिया गया है। आंसर की है, उसका सॉल्यूशन है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। डाउनलोड कैसे करना है मैंने उसी वीडियो में बनाया है एंड में, ठीक है। तो आप उसको भी देख लेना किस तरीके से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और रिवीजन करते रहना। तो आज हम कराने वाले हैं साइंस का मॉडल सेट 2025। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉडल सेट करना, क्योंकि इससे आपको क्या पता चलता है कि क्वेश्चन पूछे किस तरीके से जा रहे हैं। क्वेश्चन मॉडरेट में है, क्वेश्चन ईजी में, या क्वेश्चन इस बार थोड़े हाई लेवल के हैं। तो जैसे कि मैं जानती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉडरेट क्वेश्चन ईजी ही है लगभग। अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। एज अ मैं बात कर रही हूँ सिस्टर से, तो आप पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मॉडल सेट में भी नहीं है एंड होप इतना है कि फाइनल में भी होगा ही नहीं मॉडल सेट के। अगर इजी पूछता है तो उसी तरीके से वो भी पूछता है, तो ठीक है। सेंटअप वगैरह का तो आप लोगों ने देखा ही है क्वेश्चन पेपर, और प्रैक्टिस भी हो गया, तो डरना नहीं है आप लोगों को। आई नो डेट शीट भी निकल गया है ना 70 फरवरी का, ओके। तो आप लोग को डेट शीट वगैरह पे भी डरना नहीं है कि डेट शीट निकल गया है, मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं। तो अब आपको क्या करना है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा PYQs करना है। क्योंकि मैं इसलिए PYQs बोल रही हूँ ना, एक यही ज़रिया होता है जो आपको करेक्ट कराएगा 14 ऑब्जेक्टिव। क्योंकि वो क्या करता है ना, 18 ऑब्जेक्टिव में से आपको 14 बनाने होते हैं ना, तो 14 ऑब्जेक्टिव कौन करेक्ट कराएगा, वो आपके PYQs ही कराएंगे। और सब्जेक्टिव में बात है ना, सब्जेक्टिव के अगर PYQs 5 ईयर का आपने देख लिया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना, कम से कम मैक्सिममली आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो उस और ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, और ज़्यादा नंबर लाने के लिए आप कर सकते हैं अपने जो राइटिंग है उसको अच्छे से ध्यान रखते हुए, अपना जो लिखने का तरीका है और क्या बोलते हैं इम्प्रेशन है, इस टाइप से अच्छे तरीके से आपको देना है, अंडरलाइन करना है सारी चीज़ों को। एंड डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन को आपको, जैसे कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में अगर डिफरेंस पूछे ना, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। कन्वेक्स लेंस का यहाँ लेंस लिख लेना, ओके। एंड देन कनकेव लेंस, ओके। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से डिफरेंस लिखना है, 1 2 3 4। तो आप इस तरीके से लिखोगे तो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। इसी को कहते हैं इम्प्रेशन अच्छा देना। अगर अच्छे से लिखते हो, प्रेजेंट अच्छे से करते हो, तो वो अच्छे से नंबर देगा एग्जामिनर। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि काटेगा नंबर, ठीक है। ईगो का सवाल नहीं है, मतलब की बात ये ना कि अगर आप अच्छे से लिख कर आते हो ना, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो काटे आप लोगों का नंबर। कहते हैं कि मेरे बच्चे कहते हैं कि मैम मैं इंग्लिश मीडियम से थी इसी वजह से कट गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश नंबर को भी एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग आई थिंक बहुत अच्छी होती है इंग्लिश मीडियम वाले की, ठीक है। अगर वही मैं बात करूँ, मैं किसी की इंसल्ट है कुछ भी नहीं, हिंदी मीडियम वाले की क्या होती है ना, हिंदी की राइटिंग बहुत सुंदर होती है, बहुत ज़्यादा। मैंने खुद देखा बहुत ज़्यादा। बट इंग्लिश आके उसकी राइटिंग देखोगे ना, इंग्लिश के पेपर में अगर वो एग्ज़ाम देने जाता है ना, तो उसकी इंग्लिश की राइटिंग थोड़ी बच्चे जैसी होती है। वही इंग्लिश मीडियम की बात करें तो दोनों में मैक्सिमल जो राइटिंग होती है ना बहुत प्रिटी होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बात करूँ, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपने सेलेक्ट किया है ना इंग्लिश मीडियम, तो ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाले आपसे मतलब टॉप कर सकते, नहीं, आप भी टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। मैं किसी का भी इंसल्ट नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ कि उनका क्या होता है ना, प्रैक्टिस नहीं होता है इंग्लिश लिखने के लिए, उनका प्रैक्टिस क्या होता है हिंदी लिखने के लिए। तो उनकी हर सब्जेक्ट क्या होती है, हिंदी मीडियम में होती है। डैट्स वाई उनकी हिंदी की जो राइटिंग होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इस वजह से उनके जो नंबर आते हैं ना, सब सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं हिंदी बेस में होती है, ठीक है। इसलिए नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो जो प्रेजेंट करते हैं ना हैंड राइटिंग को और लिखने का तरीके को, ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी इंग्लिश मीडियम में, आपके साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स भी आप इंग्लिश में ही ज़्यादातर लिखते हो ना, लेट एक्स इक्वल टू, ये सारी चीज़ें, और कौन से इंग्लिश भी है, तो उनके में क्या होता है ना, बस इंग्लिश ही इंग्लिश मीडियम में लिखा जाता है। डैट्स वाई उनकी इंग्लिश की राइटिंग आई थिंक कम होती है, कोई कोई बच्चे की बहुत अच्छी होती है, बट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की राइटिंग बहुत अच्छी होती है। एज अ मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से बोलूँ, मैं किसी का भी इंसल्ट नहीं करूँ, डैट्स वाई अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्स्टिकल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लाइट। क्या फॉर्म्ड होगा अगर हम लोग ऑब्स्टिकल को कहाँ, लाइट के सोर्स के सामने खड़े कर देंगे, तो ऑफकोर्स छाया, मतलब शेडो। शेडो समझ लो, छाया ही फॉर्म्ड होगा, बनेगा, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। जो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिट होती है। कितनी होती है? इन्फिनिट होती है।
क्वेश्चन नंबर 3, द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस विथ फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर विल बी। एक पावर है कन्वेक्स लेंस की, उसकी फोकल लेंथ है हमारे पास 1 मीटर, तो उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, तो पॉजिटिव का 1 डायप्टर, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, कि किस लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, तो किस लेंस को कहते हैं, कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस। वहीं बात करें कन्वर्जिंग लेंस के बारे में, एक सेकंड में यहाँ लिख देती हूँ, कन्वर्जिंग लेंस के बारे में। ओके ओके, कन्वर्जिंग लेंस के बारे में अगर बात करेंगे तो ये क्या ना कि ये होता है कन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग की बात करेंगे तो कनकेव लेंस, करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, लाइट की स्पीड, तो वो अलग अलग मीडियम में कैसी होती है, तो वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइन यूनिट ऑफ मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। मैंने PYQs में भी कराया है, मैंने सब्जेक्टिव में भी कराया है डेफिनेशन के साथ साथ, जिसकी SI यूनिट लिखवाई थी वो है यूनिटलेस। ओके, तो हो बेटे यार, बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना मैंने कराया वो ही से आए हैं, तो आप लोग इतना ध्यान रखो कि वो सारी चीज़ें वीडियो देखो एंड देन ये करो। अगर किसी ने देखा होगा ना तो आई श्योर कि उनके पास 75% तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, ठीक है, अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी मैंने बताया था, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में होती है, तो डायमंड में होती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म। तो कन्वर्जिंग, देखो अब मैं यहाँ पर करती हूँ कि कन्वर्जिंग लेंस मतलब यहाँ की इसकी बात की जा रही है कन्वेक्स लेंस की। ओके, इसको भी क्लियर आउट कर देना। ओके, कन्वेक्स लेंस की बात की गई, तो अब बताओ कि कन्वेक्स लेंस में कैसी इमेज बनती है, तो वर्चुअल बनती है और रियल बनती है। क्या बनती है, वर्चुअल और रियल बनती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ये में मैंने परसों कराया था ना, उस वाले में भी मैंने कराया था कि स्काई की कलर ब्लू होने की रीज़न क्या होती है, सब्जेक्टिव में मैंने कराया है स्कैटरिंग। अब तुम यहाँ से प्रूफ तुम ही देख लो कि क्वेश्चन किस तरीके से तुम्हारे मैच नहीं होंगे, इस तरीके से फाइनल में आएंगे ना तो तुम्हारे जो दिल है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से जो कोई कहावत है लाइक पता नहीं, फूले नहीं समाना, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है। तो ये चीज़ें भी याद रखना कि मतलब यार तुम प्रैक्टिस करके जाओगे तो कोई रोक ही नहीं सकता तुम्हें अच्छे नंबर लाने से। द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट इज, लाइट की प्राइमरी कलर क्या होती है, रेड भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं, ये भी मैंने कराया है, ऑल ऑफ दिस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट, कि जो बहुत ज़्यादा नंबर के लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, तो रेटिना में होती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेंस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फार साइटनेस, यानी दूर दृष्टि दूर करने के लिए कौन से लेंस का हम यूज़ करते हैं, तो डैट लेंस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। ओके, कौन सी लेंस, कन्वेक्स लेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर वेमन आइज। ये भी मैंने कराया था कि जो वेमन आई की प्रिसिस्टेंस विजन होती है वो कितनी होती है, 1/16, 1/16, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज इक्वल टू वॉट, कौन सी यूनिट है जो वॉट की इक्वल होती है, तो जूल पर सेकेंड। ओके, जूल पर सेकेंड। द क्वेश्चन इज 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर किसकी इक्वल होती है, तो सबसे पहले तो इसको मैं बात करूँ तो इसका जो इक्वल होता है ना, ये होता है 3.6 इंटू पॉइंट या 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये इसकी इक्वल होता है। लेकिन इसको हम लोग यूनिट में अगर बात करें तो 1 यूनिट होता है। कितनी यूनिट होता है, 1 यूनिट। और वैल्यू में ये बात करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कभी कभी ये वाला ऑप्शन देगा, कभी कभी ये वाले, तो आपके मॉडल पेपर में ये वाला दिया, तो इसका मतलब ये भी आंसर है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, दोनों मैंने बातें बता दी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। ओके, इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट क्या होती है, तो वॉट होती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू, जो 1 किलो वॉट आवर है वो किसकी इक्वल होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये मैंने बताया ना, अभी ऊपर ही बताया ना तुमको एक्सप्लेन करके। देन बात करेंगे कि हु प्रोपंडेड द राइट हैंड थंब रूल, किसने दिया था राइट हैंड थंब रूल, तो फ्लेमिंग ने दिया था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज एन, ओके कहाँ थे हम, तो इलेक्ट्रिक करंट ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क, मतलब किसके प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क करती है, तो थर्मल के। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 mA इज इक्वल टू, तो किसकी इक्वल होती है, तो 10⁻⁻6 एम्पेयर की इक्वल होती है, ठीक है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इनक्रीज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस की वैल्यू को अगर हमें बढ़ानी है तो रेसिस्टर्स को किस में कनेक्ट करेंगे, तो किस में, सीरीज में करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज़ यूज फॉर मेकिंग द कोल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, कि कौन सा मटेरियल है, ओके कौन सी मटेरियल है जिसको इलेक्ट्रिक हीटर, मैंने कराया था ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर में उपयोग होते हैं, मतलब लाइक उसकी जो कोल बनी होती है ना वो किससे बनी होती है, तो वो नाइक्रोम से बनी होती है। ठीक है, यकीन नहीं होता सारे वीडियो में देखना एंड लिटरली तुम नोटिस करोगे ये सारे क्वेश्चन मैंने जो मेंशन कर रही हूँ ना वो सारे क्वेश्चन मैंने बताया है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो CO2। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फ्यूल, फोशल फ्यूल इनमें से कौन है, तो देखो मैं बात करती हूँ पेट्रोलियम भी है, कोयल भी है, नेचुरल गैस, यानी इन सब है, ऑल ऑफ द एबव। ओके, the next question, the source of the huge energy emitted by the sun and other star is, मतलब कि बहुत सारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी आती है ना सन के द्वारा और भी बहुत सारे स्टार्स है, तो वो कौन से होते हैं, तो न्यूक्लियर फिजन होती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पर सेम सेम है, देखो न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फिजन एंड दोनों ही करेक्ट है। ओके, बहुत ए एंड बी, कुछ भी का फर्क नहीं है, बहुत ए एंड बी लगा देंगे। अभी मैंने नोटिस किया व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेहरी डैम, टेहरी डैम का जो कंस्ट्रक्शन बना था क्या पर्पस था, उसमें पर्पस क्या था, तो वो पर्पस था ना कि देखो लैंड इरिगेशन का भी पर्पस था। ओके, देन बात करते हैं वाटर सप्लाई का भी था एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी था, यानी ऑल ऑफ दी दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल इज यूज इन ट्वेब, कौन से सेल का हम लोग ट्वेब बनाने में यूज करते हैं, ड्राई सेल। विच गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर, कि कौन सा गैस लिबरेट होता है कैथोड को अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस को वाटर में डालते हैं, तो हाइड्रोजन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो, कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें से दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। करेक्ट है ये जो आपको नीचे दिए गए हैं रिएक्शन, तो देखो यहाँ क्या हुआ ना, Zn के साथ O है यानी ऑक्सीजन, ZnO+C। ओके, तो इसमें क्या हुआ ना कि जो कार्बन के साथ क्या हुआ ना, रिड्यूस हुआ, कार्बन बिन रिड्यूस्ड, यहाँ लिखेंगे कार्बन को क्या किया गया, रिड्यूस किया गया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम एक गैस बना रहे हैं, फॉर्म्ड कर रहे हैं, तो अगर जिंक और डाइल्यूट क्या बोलते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक बन रहा है, ठीक है, तो कौन सा गैस निकलेगा, तो H2 निकलेगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कि कौन सा गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करता है, तो वो होता है हमारे पास O2। कौन है, O2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज स्लाइक्ड लाइम, इनमें से कौन एक स्लाइक्ड लाइम है, तो CaOH2। ओके, ये भी मैंने बताया है। ठीक है, टूथपेस्ट जनरली क्या होता है, तो टूथपेस्ट अल्काइलिन होता है, अल्कलाइन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज pH वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये भी मैंने बताया 10.5 होता है, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओर ऑफ जिंक इज, जिंक की ओर क्या होती है, तो बक्साइट होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटल विच डिजॉल्व ओनली इन एक्वा रेगिया, कि कौन सा मेटल है जो एक्वा रेगिया में ही डिजॉल्व होता है, तो वो कौन है, तो वो अपना गोल्ड है, गोल्ड की शॉर्ट फॉर्म AU। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, मीन्स कौन आयोनिक कंपाउंड नहीं है, तो HCN। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हीलियम गैस इज, हीलियम गैस क्या है, तो इनर्ट गैस है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या है, तो अपना डायमंड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉलिकुलर फार्मूला बेंजीन, बेंजीन का मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, C6H6। ओके, विच बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, कि दो हाइड्रोजन एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स बनते हैं, तो सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं, कितने बॉन्ड्स बनते हैं, तो सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर, कि लाइम वाटर का केमिकल नेम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर, शुगर की केमिकल फार्मूला क्या होती है, तो C12H22O11, C12H20। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज द मोस्ट रिएक्टिव, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो C2H4।
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्राइटेरिया डिड मेंडलीफ अडॉप्ट टू प्रिपेयर द पीरियोडिक टेबल, कि कौन सा क्राइटेरिया से मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को अडॉप्ट किया था, तो एटॉमिक मार्क्स से। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कली मेटल, इनमें से कौन अल्कली मेटल नहीं है, तो कौन नहीं है, तो Mg अपना नहीं है यानी मैग्नीशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ द हैलोजन ग्रुप, इनमें से कौन एक हैलोजन ग्रुप का मेंबर है, तो ब्रोमीन। ओके, देन ब्रोमीन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज, जिंक एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो 13 होता है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनमें से कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटल्स। ओके, इन विच विलेज ऑफ राजस्थान डेड वुमेन सेक्रीफाइस देयर लाइफ ड्यूरिंग द चिपको मूवमेंट, तो चिपकी मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था ना, पेड़ बचाओ आंदोलन था ये, जो राजस्थान की वुमेन थी कौन से विलेज की। ओके, तो उन्होंने ना कौन से गांव की थी ये पूछा जाए तो ओके एक सेकेंड। ओके, तो कौन सी गांव की थी, तो वो खेजरी गांव की थी। कौन सी गांव की, खेजरी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग द बैलेंस इन द इन्वायरमेंट गेट्स डिस्टर्ब्ड, कि किसकी वजह से जो बैलेंस क्या बोलते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से हमारे ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, डेट्स वाई हमारे एनवायरनमेंट की बैलेंस अनबैलेंस हो रही है, समझ रहे हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन इज, कि सबसे बेस्ट वे क्या है पॉल्यूशन को हमारे एनवायरनमेंट से बचाने का, तो रिसाइकलिंग है ऑफ गुड्स, मतलब सामानों का रिसाइकल करना, रीयूज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, सामान का रीयूज़ करना, और जो आइटम है उसको कम करना, कम यूज़ करना। तो सिंपली आपका जो चैप्टर है लास्ट वाला RR RRR इज रिसाइकल, रीयूज़ एंड क्या होता है, रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस। ओके, 3 को आता है ना R, तो वो चैप्टर आप लोगों को में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ यूज इन सोलर सेल, इनमें से किसका यूज़ किया जाता है सोलर सेल में, सिलिकॉन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली बायोगैस, इनमें से कौन एक बायोगैस है, तो CH4 यानी मीथेन। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन टीथ इज इनामल, ये भी मैंने बताया है। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाए थे, अपने स्टोमक में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन के लिए कौन हेल्प करता है, लाइपेज करता है। द कलर ऑफ बाइल जूस इज, बाइल जूस का कलर क्या होता है, तो येलोविश ग्रीन, यानी येलो और ग्रीन दोनों होता है, तो राइट मीन यहाँ पर तो ऑप्शन अलग अलग दिए, तो आप ग्रीन भी मार सकते हो, येलो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन मॉडल पेपर में से देता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं इसको करेक्ट करती हूँ, एक सेकेंड, येलोविश ग्रीन। ओके, मैं यहाँ लिखती हूँ ग्रीन। ओके, ध्यान देना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट, प्लांट में रिस्पायरेशन कहाँ होती है, तो प्लांट में जो हमारा रिस्पायरेशन है वो होती है हमारे पास ऑल इन द सिस्टम स्टीम एंड द रूट में भी होती है, यानी ऑल ऑफ दिस, लिप्स में भी होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज रिलीज बाय ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के दौरान जो रात में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो CO2, और वही डे का पूछेगा तो O2, यहाँ अपोजिट होता है, ये बात ध्यान में। आप कुछ बचेंगे मैम ये गलत बता रहे, नहीं, जो रात के टाइम में गैस निकलता है प्लांट से वो क्या निकलता है, CO2, ठीक है। अरे यार CO2, वही डे पूछेगा ना तो O2। ओके, यहाँ अपोजिट, इसीलिए बहुत सारे गांव में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो आपके बुजुर्ग होंगे उन्होंने कहा होगा कि रात के टाइम में आपको पेड़ के पास नहीं रहना, रात के टाइम आपको पेड़ पौधे पे नीचे नहीं सोना, डेट वाई कि वो आपको अलग से गैस देते हैं, मतलब अपोजिट गैस होता है, ठीक है, इसी वजह से हार्मफुल होता है। हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन, 2, ठीक है, 2 ATP होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितनी होती है, तो 18 mmHg, ठीक है। वही सिस्टोलिटिक पूछेगी, क्या पूछेगा, सिस्टोलिटिक, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तो 120। ओके, ये भी मैंने बताया। इन विच ऑर्गन डज ट्रांसपैरेशन टेक प्लेस, तो कहाँ जो ट्रांसपैरेशन टेक प्लेस होता है, तो हमारे लीफ में, मतलब पौधे के लीफ में। देन व्हाट इज बोन, बोन क्या, ये भी मैंने करा है, टिश्यू है। ओके, प्लांट वेस्टेड कहाँ स्टोर्ड होता है, प्लांट का जो वेस्ट चीज़ होता है वो कहाँ स्टोर्ड होता है, लीव्स में भी होता है, सेलुलर वैकल्स में भी होते हैं, यानी बाक, यानी ऑल ऑफ दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, ये भी मैंने कराया। अब तुम लोग खुद देखो ना, मैं नहीं बोलती हूँ। द एक्सट्रेटेड सब्सटेंस जो प्लांट से आते हैं वो कहाँ आते हैं, तो यानी देखो वो टेटिन से, रेशिन से, लैप, ये सारे मतलब ऑल ऑफ दिस। जो मेन सेंटर ऑफ मेमोरी है वो क्या है, तो वो सिरिब्रम है, ठीक है, ये भी मैंने कराया।
डाउनवर्ड जो ग्रोथ होता है रूट्स का उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जियोट्रेपेजियम। क्या कहते हैं, जियोट्रेपेजियम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रोजन कहाँ सीक्रेट होता है, ओवरी में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ अकर होती है, कौन से प्लांट में, तो वो होते हैं ना लाइक क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन जो होती है ना बाइसेक्सुअल के प्लांट में होती है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स जो फाइंड होता है हमारे मेल जेनिटल में, तो वो होता है वास डिफरेंस। ओके, एक सेकेंड, नेक्स्ट कौन सा है कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल एक प्रिस्ट है क्रिश्चियंस कौन से कंट्री के, तो ऑस्ट्रेलिया। द नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द क्लासिफिकेशन, के टॉप पे किसको रखा गया है, किंगडम को। माइक्रो कंज्यूमर का एग्जांपल कौन है, बैक्टीरिया भी है, फंगस भी, यानी बी एंड ए एंड बी। ओके, कार्निवोरस एनिमल्स को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी का क्या परसेंटेज होना चाहिए कि उसको नेक्स्ट टॉपिक लेवल में हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं फूड चैन में, तो कितने 10% होने चाहिए। ठीक है, 10। ओके, इधर का कोई क्वेश्चन अगर छूट गया होगा तो देख लेना, क्योंकि मैंने बीच में रिकॉर्डिंग बंद की थी तो आई थिंक रिकॉर्डिंग बंद ही हो गई है, तो मैं यहाँ से आई थिंक अगर छूटा होगा तो यहाँ से तो एक बार मिला लो। बॉन क्या है, बॉन एक टिश्यू है, मैं भी यहीं से अगर छूटा हो तो। प्लांट वेस्टेज स्टोर कहाँ होता है, तो यानी बाग में भी होता है, इन सारे में, यानी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था बट रिकॉर्ड नहीं हुआ। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ओके, द नेक्स्ट इज सब टाउन्स ऑफ प्लांट क्या होता है, तो ये ऑल ऑफ दिस। ओके, मेन सेंटर ऑफ मेमोरी क्या है, सेरिबेलम। ओके, डाउनवर्ड ग्रोथ जो होता है रूट्स का वो उससे क्या कहते हैं, जियोट्रोपिजियम। एस्ट्रोजन कहाँ होता है, तो ये होता है ओवरी में। ओके ओके, ये सेल्फ पॉलिनेशन जो है कहाँ देखी जाती है, ये किस प्लांट्स में, तो बाइसेक्सुअल। तो ये इतना कराया, अगर कहीं भी छूटे तो कमेंट करके बता देना, मैं देख कर तुम लोग का आंसर बताती हूँ, बिकॉज रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी एंड मुझे याद नहीं कहाँ तक से बंद हुई है, तो उतने रिकॉर्ड करने से पहले मैं इसे देखती हूँ कहाँ से बंद हुई है, अगर सही है तो ठीक अपलोड कर दूँगी, नहीं तो बाद में देखते हैं।